कंगे का जाप झूठा जाप। एक तालाब में रंग बिरंगी मछलियां रहा करती थी। उनके साथ एक केकड़ा भी रहा करता था। पास में तालाब के किनारे एक कौंगा रहा करती थी। मछलियों और केकड़े से दोस्ती करना चाहती थी। प्यारी मछलियों, मुझे अपना दोस्त बना लो ना। इतना कहकर वो बहुत कमजोर होने का नाटक करने लगी। अम्मू, अगर तुम हमारी दोस्त बन गई तो हमारी जान पे खतरा है। पहले ही तुमने हमारी मछली जाति को खा चुकी हो। शायद तुम्हें पता नहीं, मैंने जीव जंतु को खाना छोड़ दिया है और फल फूल खाकर ही जी रही हूँ, इसलिए मैं इतनी दुबली हो चुकी हूँ। दूसरी मछली ने कहा, कुछ भी हो जाए, हम तुमसे दोस्ती नहीं करेंगे। ठीक है, मेरे ही किस्मत में तुम्हारी दोस्ती नहीं है, समझ लेती हूँ। और अगर फिर जीवन मिले तो मैं भगवान से यही प्रार्थना करूँगी कि मुझे मछली का जन्म मिले। ये कहकर कौंगा निराश होकर धीरे धीरे वापस जाने लगी। ऐसे ही कुछ दिन गुजर गए। एक दिन वो तालाब के बीच में खड़कर जाप करने लगी। क्या तुम हमारी दोस्ती के लिए ये जाप कर रही हो? ये मेरा जाप तुम दोस्तों के लिए ही है। इतना तुम लोगों को मालूम हो तब मुझे काफी है। अभी आने वाला मौसम धूप का है। अभी उसी में इस तालाब का पानी सूख जाएगा। अभी अभी आकाशवाणी ने मुझे बताया है। वो सुनने के बाद मुझे पूरी रात नींद नहीं आई। तुम लोगों की ही चिंता लगी रही। वो कहने लगी, एक पैर पर खड़े रहकर जाप कर रही थी। ये बात सुनकर सारी मछलियाँ चिंता करने लगी। सब मछलियाँ सोचने लगी, अब हम क्या करें? तुम अगर मेरी बात सुनोगे तो मैं एक उपाय सुझाऊंगी। ठीक है, बोलो, जल्दी बोलो। पास के इलाके में एक तालाब है। उसमें पानी हर मौसम में रहता है। उस तालाब के पानी ने हर किस्म के जानवरों को जिंदा रखा है। उधर जाएंगे तो वहाँ पर हम सुखी जीवन जिएंगे। ठीक है, पर हम वहाँ जाएंगे? केकड़े ने सवाल किया। मुश्किल से बचाने की बात कही है तो मुश्किल से बचाने की सलाह भी मैं ही दूंगी ना। मैं तुम लोगों को एक एक करके अपनी चोंच में पकड़कर वहाँ तालाब पर ले जाकर छोड़ूंगी, ठीक है? सब मछलियों ने एक साथ कहा, तुम्हारे जैसा दोस्त मिलना हमारी किस्मत है। हाँ हाँ, ठीक है। उस दिन से रोज वो एक एक मछली को अपने मुंह में लेकर उड़ जाती थी। कुछ दूर जाने के बाद वो मछली को खा जाती थी और उसके कांटों को जमीन पर फेंक देती थी। इसी तरह वो बहुत सारे मछलियों को अपना आहार बना चुकी थी। कुछ दिन बाद केकड़े की बारी आई। कंगे के साथ वो केकड़ा भी उड़ के जाने लगा। कंगे की चाल और उसकी बात में फर्क देखकर वो केकड़ा शक करने लगा। वो अपनी नजरें जमीन की ओर घुमाने लगा। तभी उसकी नजर मछलियों के कांटों की ओर गई। उसे बहुत गुस्सा आया। इसका बदला लेने उसने अपने दांतों से उस कंगे के गले पर वार करके उसे घायल कर दिया। उसने उसे मार दिया। बाद में वो तालाब में वापस आ गया और बाकी सभी मछलियों को सब सुनाने लगा। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि मीठी बातें करने वाला कभी हमारा दोस्त नहीं हो सकता। कौवा और कबूतर बने शेर के मंत्री। एक जंगल के राजा शेर बना। उसकी मंत्री कबूतर को चुन लिया गया। वो कबूतर बहुत अच्छा था। ऊपर से बाकियों की मदद करने हर समय तैयार रहता था। उस जंगल के पास एक छोटा गांव था। उस गांव में एक बड़ा किसान रहता था। बेचारा बहुत कर्ज में डूब गया। एक दिन वह किसान पास के शहर में जाके कुछ काम करके पैसा कमाने की सोचा। इस गांव से शहर जाने के बीचों बीच के जंगल के रास्ते से चल पड़ा। इतने में उड़ती हुई मंत्री कबूतर उसके सामने आया। ध्यान से, आगे आगे बहुत जंगली जानवर है। आप जल्दी से पीछे मुड़ जाइए, नहीं तो आपके प्राण मुसीबत में पड़ जाएंगे। वह वापस नहीं जा सकता करके उसकी परेशानी कबूतर से कहा। उस किसान के कष्टों को देख कबूतर पिघल गया। उसको महाराज शेर के पास ले जाकर मदद करने को कहा। उसकी स्थिति देख
तरस खा के शेर ने भी पैसे, सोना, पोटलियाँ दिए। तुम्हें आगे आके किसी भी तरह की छोटी सी भी कष्ट हो तो निर्भय होकर मुझसे मिलो, मैं जो होगा वो मदद करूँगा। उस बहुत कीमती पोटलियों को देख वह किसान बहुत खुश होकर वापस उसके गांव चल पड़ा। ऐसे समय बीतता गया। उस किसान के पास का पूरा धन खत्म हुआ। वह फिर से शेर को मदद मांगने उस जंगल पहुंचा, लेकिन इस बार जंगल में बहुत सारे परिवर्तन थे। कबूतर के बूढ़ा होने के कारण उसके स्थान पर कौवा मंत्री बना। कौवे ने किसान को देख तुरंत शेर को शिकार करने को कहा। उसकी आवाज सुनते ही शेर तुरंत पंजा लड़ाते हुए उस किसान को पहचान कर रुक गया। अच्छा तो तुम हो मंत्री, ये हमारा शत्रु नहीं मित्र है। इन्हें हम पहले ही दंड दे के मदद कर चुके। महाराज, अतीत की बात और अब की बात अलग है। अगर आपके मदद करने पर भी कल ये फिर आ जाएगा। ऊपर से इसका और हमारा मित्र जात है ही नहीं, अलग जात है। इस पर अभी इसी क्षण पंजा लड़ाकर इस जंगल को बचाना ही राजा का धर्म है। कौवे की बातें सही लगने से एक क्षण भी ना सोचते हुए शेर गरजते हुए उस किसान पे उछल पड़ा। इस कहानी की नीति यह है कि हमारे आसपास के लोग जैसे ही हमारी सोच होती है। शेर कबूतर के साथ था तो उस किसान को अच्छा किया, पर कौवे के कारण कष्ट पहुंचाया। इसीलिए हमें कभी भी अच्छे लोगों से मित्रता करने से ही अच्छा नाम मिलता है। बंदर के बच्चे का सवाल। एक जंगल में एक बंदर का बच्चा रहता था। वह हर समय जंगल में घूमते हुए सब जानवरों को देखता है। तरह तरह के पक्षियाँ जानवरों को देखते ही ये अलग अलग से क्यों है, ऐसे प्रश्न उसके मन में उठते थे। पता नहीं क्यों इस जंगल में सारे पक्षियाँ जानवर एक जैसे नहीं है। एक को पूंछ हो तो दूसरे को बड़ी पंख है। एक जमीन पर भागता है तो दूसरा पानी में तैरता है और एक हवा में उड़ता है। ऐसे क्यों, कुछ समझ में नहीं आ रहा। कोई भी माँ को पहले गुरु मानते हैं ना। मेरे सारे संदेह प्रश्न माँ से जान लूंगी, बोल के माँ के पास गया। माँ, मेरे मन में कुछ संदेह प्रश्न है, उन्हें आप जवाब दोगे? हाँ, बिल्कुल दूंगी। पूछो बेटा। उस जंगल में सब अलग अलग है, ऐसे हमें इतने लंबे पूछ क्यों है? अच्छा, तो यही है तुम्हारे संदेह। हम बंदर हैं, कभी एक जगह पर नहीं रहते। एक पेड़ के ऊपर से दूसरे पेड़ पे उछलते रहते हैं। हमारे पूंछ से पेड़ के डाल को मजबूती से पकड़कर बड़े पेड़ों को पार करते हैं। उतना ही नहीं, हमारे पूंछ से शरीर पे उड़ते हुए कीड़ों को भी भगा देते हैं। अच्छा, ऐसा है। माँ, पूंछ सिर्फ हमें ही होता है क्या, और किसी को भी नहीं होता है क्या? क्यों नहीं, बहुतों को होता है ना। जैसे मछली बहने पूंछ की मदद से ही तैरते हैं। कंगारू काका भागते समय पूंछ को नीचे ना गिरने के लिए मदद के लिए उपयोग करते हैं। अच्छा माँ, तो हाथी की नाक ऐसा क्यों है? तुम्हारे हाथी मित्र के पास जाकर तुम खुद ही पूछ लो ना। बंदर की बच्ची उसके मित्र हाथी के पास गया। हे यार, तुम्हारी नाक ऐसी इतनी लंबी क्यों है? अरे, इसे नाक नहीं सूंड कहते हैं। अच्छा, बंदर ने कहा, यह सूंड से बहुत सारा पानी एक ही बार पी सकते हैं। ऐसे ही पेड़ पे से फल आसानी से ले सकता हूँ, बड़े बड़े बार आसानी से उठा लेता हूँ। ये सूंड मुझ पर बहुत अच्छा लगता है। हाँ, बिल्कुल सच है। हाथी और बंदर नदी के किनारे जा रहे थे तो एक मछली पानी में उड़ती हुई दिखी। मछली दोस्त, तुम क्यों हमेशा पानी में ही रहते हो? तैरने लगता क्या? नहीं दोस्त, हम पानी में ही आराम से रहते हैं। हम खाने की चीजें भी पानी में ही ढूंढ के खाते हैं, और तुम्हें प्यास लगता है तो पानी के लिए भागते हो, पर हमें तो पूरा पानी में ही रहने से प्यास ही नहीं लगता। हाँ, तुम्हारे बोलने से अब मुझे प्यास लग रहा है। हाथी नदी में पानी पी रहा था। आते हैं मित्रों, करके
के हाथी और बंदर की बच्ची मछलियों को बोल के ऐसे पेड़ के ऊपर से उछले। पेड़ की ढाल पे एक कौवा बैठ के कुछ खाते हुए बंदर की बच्ची को दिखी। कौवे दोस्त, तुम्हें बस पैर ही क्यों है, हाथ क्यों नहीं है? बोलकर पूछा। हमें हाथ नहीं होते, उसके स्थान पर पंख रहते हैं। उन पंखों की मदद से हम कितनी दूर चाहे उतनी दूर उड़ सकते हैं। ऐसे उड़ते हुए हम खाना खा लेते हैं। ऊपर से हम मौसम का हाल पहले ही जान लेते हैं। तब जल्दी से पंखों की मदद से किसी सुरक्षित जगह पर पहुंच जाते हैं। ओह अच्छा, बोल के उधर से बंदर की बच्ची निकलकर अपनी माँ के पास पहुंच गया। माँ, आज मेरे कुछ मित्रों से मिला। उनके विशेषताओं से वह बहुत खुशी से जी रहे हैं। मैंने अपनी आंखों से देखा। माँ, मैंने जान लिया कि ये भगवान की सृष्टि में हमारे जानवरों की दुनिया बहुत ही अद्भुत है। ऐसे बच्चा खुशी से बोलने पर माँ भी बहुत खुश हुई। इस कहानी की नीति यह है कि खुद अकेले की दुनिया तो नहीं होती, लेकिन जो उसी दुनिया को अद्भुत मान लेता है ना, उनको